So, hello everyone, I am Ria, a second year MBBS student currently pursuing at GMC Patiala. So, this video is gonna be very beneficial to all of them जो अभी medical colleges join करने वाले हैं, because in this very video I'm gonna tell you about all the documents you gonna require before joining. And I would like to congratulate all the students who have cleared NEET this very time, and a very welcome to all of the ones who are gonna join my college. So let's start the video. So I would like to request all of you कि तुम लोग एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं तुम्हें उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देने जा रही हूँ जो तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी एंड यू शुड कैरी अलॉन्ग विथ यू. सो अगर मैं तुम्हें जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताने जा रही हूँ, you should always carry a 4 to 5 copies of all the documents, and it's better कि अगर तुम उन डॉक्यूमेंट्स की 4 से 5 कॉपीज़ निकाल कर हर एक सेट बनाकर, जो भी मैं तुम्हें अभी डॉक्यूमेंट्स को उन्हें लिस्ट डाउन करके उन्हें सीरीज़ में लगाकर और तुम उन्हें स्टेपल करके हर एक बंडल को साइड में रख लो. क्योंकि जब तुम एंटर करोगे कॉलेज तो लाइक 2 से 3 कॉपीज़ तो तुम्हारे कॉलेज ही मांग लेगा तुमसे, और बाकी की जो 2 या 3 कॉपीज़ तुम्हारे पास बची होगी वो कहीं ना कहीं तुम्हें इन फ्यूचर काम आ ही जाएगी. तो इट्स बेटर कि तुम अपनी तैयारी करके चलो पहले से ही. एंड इट्स बेटर अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें ये बताऊँगी कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ आने के बाद क्या क्या तुम्हें जो चीज़ें हैं करनी पड़ती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैरी योर ओरिजिनल 12th एंड 12th की मार्कशीट. सो 10th एंड 12th की मार्कशीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें लाइक तुम कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तुमसे सबसे पहले जाकर यही चीज़ मांगते हैं, और उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट वो कॉलेज ही रखेगा, और इन फ्यूचर जब भी तुम्हें कभी रिक्वायरमेंट होती है तो तुम अपने कॉलेज से जाकर मांग सकते हो. अलॉन्ग विद दिस मेरे कॉलेज ने एक और चीज़ मांगी गई थी मुझसे, जो दैट वाज अ कॉम्बाइंड मार्कशीट ऑफ 11th एंड 12th. तो वो यूजुअली क्या होता है कि हमें स्कूल वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं, एंड आई डोंट नो कि वो हर कॉलेज में रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती, बट मेरे कॉलेज में रिक्वायरमेंट थी एंड इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. तो इट्स बेटर कि तुम अपने स्कूल में जाकर एक कॉम्बाइंड शीट बनवा लो जिसमें तुम अपने 11th और 12th के मार्क्स एक कॉम्बाइंड शीट पर प्रिंट करवा लो. तो मेरे कॉलेज में वो चीज़ मांगी गई थी और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो इट्स बेटर कि तुम वो चीज़ कैरी करो. उसके बाद है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. तो तुम अपना आधार कार्ड कैरी करो, अलॉन्ग विद इट तुम अपना पैन कार्ड, और अगर तुम्हारा पासपोर्ट है तो तुम वो भी कैरी कर सकते हो, बट आधार कार्ड कैरी करना इज़ अ मस्ट अलॉन्ग विद यू. और इट्स बेटर कि तुम अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर चलो, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में वो भी मांगी जाती है. उसके बाद आते हैं तुम्हारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तुम्हारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट. ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए. उसके बाद आता है तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर, जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट किया गया है तुम्हारे पास उसका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए. फिर आता है तुम्हारा एडमिट कार्ड और जो भी तुम्हारा स्कोर कार्ड है लाइक जिसमें तुम्हारी रैंक और तुम्हारे मार्क्स मेंशन है वो भी तुम्हारे पास उसका प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती ही होती है. उसके बाद तुम अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए. फिर तुम्हारे पास अगर तुम किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, लाइक तुम SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर कास्ट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए. उसके बाद आती है तुम्हारी 4 से 5 जो तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स होती है वो होनी चाहिए. इट्स बेटर कि तुम पूरा लाइक जो पैक होता है वही निकलवा के चलो अपने घर से, क्योंकि वो तुम्हारे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं तुम्हें काम आ ही जाएगा. और लाइक तो अगर तुम वो पहले से तुम्हारे पास पैक होगा तो तुम उसमें से 4 से 5 फ़ोटो जो तुम्हारे उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है तुम वो लेकर चलो, और साथ में तुम हमेशा वो अपने पास रखना, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे मेडिकल करियर में वो तुम्हें काम आ ही जाती है. उसके बाद आती है तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट. अगर तुमने अगर अपना EWS बनवाया है तो उस डॉक्यूमेंट को भी अपने साथ कैरी करके चलना. उसके बाद आता है तुम्हारा PWD सर्टिफिकेट. अगर तुम्हें मेडिकली कोई इलनेस है या तुम्हें कोई ऐसी इंजरीज़ है जो तुम्हें सिंस योर चाइल्डहुड है तो यू शुड कैरी योर PWD सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद यू. उसके बाद आता है तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट. अगर तुमने 11th और 12th के बाद तुम डायरेक्टली कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम्हारा डायरेक्टली एडमिशन हो गया है तो तुम्हें कोई गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर तुमने कोई बीच में ड्रॉप लिया है या वट एवर सो रीजन्स तुमने डायरेक्ट पेपर नहीं दिया है तो यू शुड बी हैविंग दैट गैप सर्टिफिकेट. उसके बाद आता है तुम्हारा मेडिकल फिटनेस का
डॉक्यूमेंट, वो आई डोंट नो एवरी कॉलेज नीड्स और नॉट, बट मेरे कॉलेज में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट स्टिल कुछ कॉलेजेस मांग लेते हैं, इसलिए आई हैव एडेड दिस टू योर डॉक्यूमेंट, सो यू शुड कैरी अलॉन्ग विद इट। उसके बाद आते हैं तुम्हारे एफिडेविट्स, यू शुड कैरी दैम। उसके बाद आता है लाइक तुम्हें एक एंटी रैगिंग का डॉक्यूमेंट भी अपने साथ कैरी करना चाहिए, जस्ट इन केस फ्यू केसेस में वो भी मांग लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू वुड बी रिक्वायरिंग। एंड ऑल्सो लाइक ये सब बात आ गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद चलते हैं कि लाइक अगर तुम मेरे ही कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले वो तुम्हें आते ही तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद अगर जस्ट इन केस तुम कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो तो वो तुम्हें एक लाइक 15 to 20 डेज़ का टाइम देते हैं कि लाइक यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट विद इन दीज वेरी डेज़। लाइक मैं अपना 11th और 12th का जो कंबाइंड शीट थी वो मेरे पास नहीं थी, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया था और मुझे उस टाइम पीरियड में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कराना था। सो इट्स बेटर कि वो तुम साथ के साथ सबमिट करा दो, बिकॉज वरना वो तुम्हें एट द एंड ऑफ द ईयर एक लेटर भेजते हैं कि यू हैवंट सबमिटेड दिस वेरी डॉक्यूमेंट ऑफ योर्स। सो इससे बेटर है कि तुम अपना जितना भी वो तुम्हें लिमिटेड टाइम देते हैं उसमें तुम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो। उसके बाद आता है कि तुम्हारा मेडिकल, फिर तुम्हारा मेडिकल होता है वहाँ जाकर, वो तुम्हें हॉस्पिटल भेजते हैं। तुम्हें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर जो भी लाइक तुम अगर आई डिपार्टमेंट में जा रहे हो, लाइक ऑप्था डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो तुम्हें वहाँ तुम्हारा आइस चेकअप होता है। उसके बाद दे विल मार्क कि हाँ योर आई साइड इज़ ऑल ओके एंड वट एवर। सो ये सब चीज़ें वहाँ जाकर होती है। उसके बाद यू आर डन विद योर मेडिकल, देन तुम्हें अपनी फ़ीस सबमिट करानी होती है। फ़ीस सबमिट कराने के लिए वो डीडी की फॉर्म में तुम्हारी फ़ीस को सबमिट करते हैं। तो कोई भी नियर बाय बैंक हो तुम उसमें जाकर यू कैन मेक अ डीडी और तुम अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हो। उसके बाद लाइक वो तुम्हें एक शीट देते हैं, लाइक वो तुम्हारी शायद एडमिशन शीट होती है जिसमें लाइक फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो तुम्हें वहाँ के HODs के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए वो अपनी शीट पे तुम्हें साइन करवाना होता है। वो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि लाइक यू हैव टू टेल योर नेम्स एंड वेयर यू बिलोंग टू एंड वट एवर सो, एंड देन वो तुम्हारी शीट पे साइन कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल द बेसिक चीज़ें जो भी तुम लाइक जो भी कॉलेज जा रहे हो उससे पहले ये सब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड इट्स ऑल ओके कि अगर तुम लाइक सबको डिफ़िकल्ट लगती है ये चीज़, क्योंकि तुम पहली बार किसी कॉलेज को ऐसे ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हो। वो मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट इट विल बी ऑल ओके क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होंगे एंड आई नो यू विल डू इट। सो थैंक यू फॉर दिस वेरी वीडियो। बाय बाय।